हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं आरएल कैलकुलेशन। रिड्यूस लेवल को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, उसको कैलकुलेट करने के क्या मेथड हैं और इन मेथड्स के क्या नाम हैं, इनमें कौन से अर्थमेटिक चेक लगाए जाते हैं और इसमें क्या अंतर है दोनों मेथड में, दोनों का कंपैरिजन क्या है, इन सब पर इस वीडियो लेक्चर में आज बात होगी। तो आइए इस वीडियो लेक्चर में हम बात करें आरएल कैलकुलेशंस की। आरएल कैलकुलेशन शुरू करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आरएल होता क्या है। व्हाट इज आरएल? आरएल कैलकुलेशन शुरू करने के पहले हम ये समझते हैं कि आरएल क्या है। हालांकि हम पुराने वीडियो लेक्चर्स में इस पर बात कर चुके हैं कि आरएल क्या होता है। आरएल मतलब रिड्यूस्ड लेवल। रिड्यूस्ड लेवल क्या है? किसी भी स्टेशन, पॉइंट, ऑब्जेक्ट की डाटम से जो हाइट होती है उसको हम रिड्यूस्ड लेवल या आरएल कहते हैं। इसको हम लेवल लेना भी कहते हैं। लेवल लेना मतलब उसके एलिवेशन को बताना। तो ये जो रीडिंग्स आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने बताई कि क्या बैक साइड है, क्या फोर साइड है, वो रीडिंग्स की सहायता से हम आरएल यानी रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करते हैं। रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करने के बेसिकली दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, जिसको हाइट ऑफ कॉलिमेशन मेथड भी कहा जाता है। यदि कहीं हाइट ऑफ कॉलिमेशन लिखा हो तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर बात किस चीज की हो रही है। यहाँ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट या एचआई मेथड की बात हो रही है। जबकि दूसरा मेथड होता है राइज एंड फॉल मेथड। तो ये दोनों मेथड क्या हैं, किस तरह से काम करते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं अपन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, या जिसको हाइट ऑफ कॉलिमेशन मेथड भी कहा जाता है। तो शुरू करते हैं एचआई मेथड। द reduced level of the line of collimation is said to be the height of instrument. बेसिकली जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है वो एलिवेशन यानी हाइट है किसकी? लाइन ऑफ कॉलिमेशन की। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम लाइन ऑफ कॉलिमेशन को ही मानते हैं, जैसा आपको पता है। डाटम से लाइन ऑफ कॉलिमेशन यानी लाइन ऑफ साइट जो एक ही तरह से पास हो रही है उन तक की डिस्टेंस, यानी कि हम जानते हैं कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमको जो बेंचमार्क का आरएल पता होता है उस पर हम बैक साइड को ऐड करके एचआई को फाइंड आउट करते हैं। तो वही मेथड की बात यहाँ पर हो रही है। In this system, the height of the line of collimation is found by adding the backside reading to RL of the benchmark on which the backside is taken. यानी कि जिस पॉइंट की बैकसाइड आपने ली है, बैकसाइड हम कहाँ लेते हैं? उस पॉइंट का जिसका आरएल पता हो। तो जो बैकसाइड की रीडिंग आएगी उसमें जब हम आरएल को ऐड कर देंगे तो हमको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगी। Then the RL of the intermediate points and the change point are obtained by subtracting the respective staff readings from the height of instrument, that is called HI. हमें जैसे ही HI मिलेगी तो उससे आगे की जो भी इंटरमीडिएट साइड या फोर साइड मिलेगी, उस HI में से हम उन इंटरमीडिएट साइड्स को घटाते जाएंगे। चाहे वो इंटरमीडिएट साइड हो चाहे वो फोर साइड हो, डिपेंड्स ऑन द योर साइड कंडीशन। तो इंटरमीडिएट साइड घटती जाएगी, आपकी फोर साइड घटती जाएगी। चेंज पॉइंट पर जो स्थिति बनेगी उसके अकॉर्डिंग हम एच आई में से फोर साइड या इंटरमीडिएट साइड घटाएंगे। आपको याद होगा, हम जानते हैं कि बैक साइड को एडिटिव साइड कहा जाता है, जबकि आपकी फोर साइड और इंटरमीडिएट साइड को सब्ट्रैक्टिव या निगेटिव साइड्स कहा जाता है, क्योंकि इनको हटा घटाते हैं और बैक साइड को हम जोड़ते हैं। तो आरएल हमें कैसे मिलेगा? एच आई में से हम इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड को घटाते जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इसमें एच आई निकाली गई है। कैसे एच आई निकाली गई होगी? ये बेंचमार्क का आरएल उन्होंने माना 100। हम हमेशा 100 आरएल मानकर चलते हैं, ये हमारा आर्बिटरी बेंचमार्क हो जाता है। जीटीएस बेंचमार्क, परमानेंट बेंचमार्क बहुत प्रिसाइज वर्क के लिए होते हैं, लेकिन जहां कहीं भी छोटा काम होता है या साइट वर्क होता है, एरिया ज्यादा बड़ा नहीं होता है, वहां पर हम आर्बिट्री बेंचमार्क 100 मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट को जो कि स्टेशनरी है और स्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर बेंचमार्क जो था 100, बैक साइड यहाँ पर आपने अपना लेवल इंस्ट्रूमेंट रखा। लेवल इंस्ट्रूमेंट रख के आपने जो पहली रीडिंग ली, ये वाली,
ये रीडिंग हो गई आपकी बैक साइड, ये रीडिंग आई आपकी 1.255, यानी कि बैक साइड की रीडिंग क्या हो गई 1.255। अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होगी, यहां देखिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए क्या कहा था हमको, बेंचमार्क का आरएल पता है, कितना है बेंचमार्क का आरएल 100, इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, यानी कि इस बेंचमार्क तक की हाइट कितनी है 100, इसमें हम ये ऐड कर देंगे 1.255, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितनी हो जाएगी 101.255। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 101.255। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 100 आरएल था, आरएल में बैक साइड को ऐड किया तो हमको क्या मिल गया आरएल ऑफ एच आई, यानी कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ओके, चलिए तो ये डायग्राम, और उसी के साथ अब आपको अगर स्टेशन ए का आरएल फाइंड करना है तो क्या करेंगे आप इस एच आई 101.255 में से 1.750 को घटा देंगे, तो ये चीज घट जाएगी तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, इसको अपन कोशिश करते हैं कि अपन इसको ड्रॉ ड्रॉ करके समझे। चलिए मान लीजिए ये आपका डाटम है, बराबर है, आपको इस पॉइंट का आरएल चाहिए है और आपके पास ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। ये आपके पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। अब आपको चाहिए है, सिर्फ आपको ये वाली डिस्टेंस चाहिए है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, आपको इस पॉइंट का आरएल चाहिए तो आप इस टोटल डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस घटा देंगे, तो आपको कौन सी डिस्टेंस मिल जाएगी, आपको यहां से लेके, ये मैं ग्रीन से बना रहा हूं, ये आरएल मिल जाएगा आपको। तो आपने क्या किया, आपको ये चाहिए था ये डाटम से, ये आपके पास हाइट है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उसमें से आपने ये ब्लू कलर से जो इंटरमीडिएट साइड है उसको घटा दिया, तो आपको ये जो ग्रीन कलर से हाइट है वो मिल जाएगी। तो ये एक हमने पॉइंट लिया जिससे कि हमने समझा कि किस तरह से एचआई मेथड की सहायता से हम आरएल किसी पर्टिकुलर स्टेशन का फाइंड आउट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। The level is then shifted for the next setup, and again height of line of collimation is obtained by adding the backside reading to the RL of the change point, which is calculated in the first setup. अब जब भी चेंज पॉइंट आएगा तो आप अपना लेवल इंस्ट्रूमेंट कहीं और शिफ्ट करेंगे तो आपकी एचआई बदल जाएगी, कैसे उसको भी देखते हैं। इस सेटअप ऑफ इंस्ट्रूमेंट पर आपकी एचआई 101.255 थी, आपने यहाँ फोर साइड ली बी पॉइंट पर, फिर आपको लगा कि अब आपको अपना इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करना है, तो आपने अपना इंस्ट्रूमेंट उठाया और यहाँ पर शिफ्ट किया। अब आपकी एचआई चेंज हो गई है, हो सकता है कि हाइट कुछ और हो, तो जो बी पॉइंट का आरएल होगा, आप आरएल निकाल चुके होंगे कैसे, इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से अगर हम ये वाली हाइट घटा देंगे फोर साइड की 2.750, तो हमें पॉइंट बी का आरएल मिल जाएगा। जब पॉइंट बी का आरएल मिल जाएगा तो उसमें ये 2.150 को ऐड करेंगे तो हमको एक नई एचआई मिल जाएगी। तो जब कभी भी आप सेटअप चेंज करेंगे तो प्रीवियस आरएल में आपको क्या जोड़ देना है, आपको बैक साइड को ऐड कर देना है, तो आपको नई एचआई मिल जाएगी। और फिर पॉइंट सी का जब हमको आरएल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इस नई एचआई में से 101.855 में से ये इंटरमीडिएट साइड है 1.950, इसको माइनस करेंगे तो हमको पॉइंट सी का आरएल मिल जाएगा। तो आई होप ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब लेवल बुक किस तरह से बनाई जाती है एचआई मेथड की, स्टेशन, स्टेशन पॉइंट 1 2 3 4 ABCD, ये कोई भी आप नोटेशन ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्या लिया गया है ABCD स्टेशन के नाम लिए गए हैं, आप 1 2 3 4 भी ले सकते हैं, इट्स डिपेंड्स ऑन द चेनेज। चेनेज क्या होता है, इन दोनों स्टेशंस की बीच की दूरी। जब कभी आपको स्लोप फाइंड आउट करना पड़ता है तब ये चेनेज की जरूरत पड़ती है। जरूरी नहीं कि आप चेनेज यूज करें अथवा नहीं करें, चेनेज की जरूरत सिर्फ स्लोप फाइंड आउट करने में काम में आती है। लेवल फाइंड आउट करने के लिए चेनेज का रोल इंपॉर्टेंट नहीं है। चेनेज बेसिकली क्या है, ये दो स्टेशंस की बीच की दूरी, यानी ए और बी, पहला स्टेशन ये तो दूसरा कहाँ है, जैसे मान लीजिए 100 है, ये 110 है, फिर ये 120 है, तो हमारा चेनेज क्या हो गया 10 10 10 मीटर पे हो गया है।
20-20 मीटर, 30-30 मीटर, डिपेंड्स ऑन द साइट कंडीशन एंड द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट कि आप किसके लिए सर्वे कर रहे हैं, किसके लिए लेवल फाइंड आउट कर रहे हैं। बैक साइड, तो जो रीडिंग आप बैक साइड की लेंगे उसको बैक साइड में फिल करेंगे। इंटरमीडिएट साइड, फोर्थ साइड और आरएल यानी एचआई। आरएल ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज नथिंग इज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आरएल मींस हाइट। और देन फाइनली आरएल, किसी पर्टिकुलर पॉइंट का आरएल। फिर बात आती है रिमार्क। रिमार्क में जैसे पहले पॉइंट पे आप लिखेंगे बेंचमार्क, फिर जहां चेंज पॉइंट आएगा वहां पे आप लिखेंगे CP1 या TP1। सीपी यानी चेंज पॉइंट, टीपी यानी टर्निंग पॉइंट, वट दोनों चीजें एक ही है। तो जितनी बार आपका स्टेशन शिफ्ट होगा आप उतनी बार चेंज पॉइंट या टर्निंग पॉइंट 1 2 3 करके लिखेंगे। जब हम प्रॉब्लम करेंगे तब इस बात पे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये लेवल बुक का फॉर्मेट है किस किस मेथड के लिए? HI मेथड के लिए। अब अर्थमेटिक चेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चेक है। अर्थमेटिक चेक इसलिए किया जाता है कि हमने कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की है। कैलकुलेशन हमारी सही है, कहीं हमने जोड़ने घटाने में कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी है, कुछ हमने ऐसा तो नहीं कर दिया जिससे कि हमारी रीडिंग्स गलत आ रही हैं। इनको चेक करने के लिए केवल ये चेक है अर्थमेटिक, यानी कि आपका प्लस माइनस में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, उसको चेक करने के लिए। तो समीशन ऑफ बैक साइड माइनस समीशन ऑफ फोर साइड शुड बी इक्वल्स टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। यानी कि जो बैक साइड का सबमिशन है, जितनी बैक साइड है उनका सारे का सबमिशन, जितनी फोर साइड है उनका सबमिशन, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आखिरी आरएल, लास्ट पॉइंट के आरएल और फर्स्ट पॉइंट के आरएल के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। यदि ये दोनों बराबर है मतलब आपकी कैलकुलेशन सही है। The difference between the sum of the backside and that of foresight must be equal to the difference between the last RL and the first RL, जैसा कि आपको इस फार्मूले से दिख रहा है। This check verifies the calculation of the RL of the HI and that of the change point. HI के RL और change point के RLs को वेरीफाई करता है। यहाँ रेड से मैंने मार्क किया हुआ है, इसको पढ़ें आप। There is no check on the RLs of the intermediate points. ये इसका ड्रॉबैक है इस मेथड का कि इंटरमीडिएट पॉइंट्स के आरएल के चेक को आप नहीं वेरीफाई कर सकते, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट साइड को इनकारपोरेट ही नहीं किया है। कहां पर है इंटरमीडिएट साइड? इस कारण से ये वाला मेथड जो है बहुत क्विक तो होता है, परंतु इसकी एक कमी है कि इंटरमीडिएट साइड के चेक को वेरीफाई नहीं करता है। अभी अपन आगे इस बारे में और बात करेंगे। तो देख लिया आपने क्या था चेक। चेक है सबमिशन ऑफ बैक साइड माइनस सबमिशन ऑफ फोर साइड शुड बी इक्वल्स टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। यदि ये आपका सेटिस्फाई नहीं हो रही है इक्वेशन, दैट मींस आपने कहीं कोई कैलकुलेशन में गलती कर दी है। तो ये था HI मेथड। अब अगला मेथड है राइज एंड फॉल मेथड। राइज एंड फॉल, राइज का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का चढ़ना, चढ़ाव। फॉल, किसी भी चीज का उतरना या गिरना, यानी कि गिराव। इसको उतार चढ़ाव मेथड भी कहते हैं। उतरना मींस फॉल, राइज मींस चढ़ाव। तो उतार चढ़ाव मेथड भी इसको हिंदी में कहा जाता है, लेकिन हम राइज एंड फॉल मेथड कहते हैं। राइज मींस किसी चीज का ऊपर होना, फॉल मतलब नीचे होना। कैसे मिलेगा हमको राइज और कैसे मिलेगा फॉल? तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? HI मेथड में तो आपने HI निकाल ली थी, इसमें HI नहीं निकलती है। इसमें सिर्फ क्या होता है, किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स, कॉन्जिक्यूटिव मींस लगातार, जो भी दो रीडिंग लगातार ली गई हैं उनका डिफरेंस निकाला जाता है। यदि उन दोनों का डिफरेंस, पहली रीडिंग माइनस दूसरी रीडिंग, तो पहली और दूसरी रीडिंग का अगर अंतर नेगेटिव आ रहा है तो वो हो जाएगा फॉल, और यदि अंतर पॉजिटिव आ रहा है तो हो जाएगा राइज। जो राइज होता है उसको ऐड किया जाता है और जो फॉल होता है उसको डिडक्ट यानी माइनस किया जाता है। किससे? प्रीवियस आरएल से। जो पहले का आरएल है उससे माइनस किया जाता है। तो मतलब इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स। आइए इस पर बात करते हैं राइज एंड फॉल मेथड की डिटेल में। In this method, the difference in level between two consecutive points is determined by the comparing each forward side reading with the staff reading at the immediately preceding points. Immediately preceding points means पीछे वाला point. इसको आसान भाषा में समझते हैं कि दो रीडिंग जो भी आपने ली है उसकी पहली और दूसरी रीडिंग का डिफरेंस, फिर दूसरी
और तीसरी रीडिंग का डिफरेंस, फिर तीसरी और चौथी रीडिंग का डिफरेंस। यदि प्लस आ रहा है दोनों का तो राइज, और यदि माइनस आ रहा है तो फॉल। If the forward staff reading is smaller than the immediate preceding readings, our rise is said to be have occurred. यदि दूसरे नंबर की रीडिंग छोटी है और पहले नंबर की रीडिंग बड़ी है तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, प्लस में आएगा, तो उसको हम राइज कहेंगे। और यदि पहले नंबर की रीडिंग छोटी है और दूसरे नंबर की रीडिंग बड़ी है तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, माइनस में आएगा, उसको हम फॉल कहेंगे। तो राइज को प्रीवियस आरएल में ऐड करेंगे, फॉल को प्रीवियस आरएल से माइनस करेंगे। चलिए देखते हैं। There the rise is added to the RL of the preceding point, get the RL of the forward point. पुराने RL में अगर हम राइज को ऐड करेंगे तो हमको नए पॉइंट का RL मिल जाएगा। और यदि if the forward staff reading is greater than the immediate preceding readings, it means there has been a fall. यानी कि पहली रीडिंग छोटी है और अगली रीडिंग बड़ी है, तो वो क्या होगा, अंतर माइनस में आएगा तो कहलाएगा फॉल। उसको पुराने वाले आरएल मतलब उसके पिछले पॉइंट के आरएल से माइनस कर देंगे। द फॉल इज सब्ट्रैक्टेड, यहां देखिए मैंने रेड से मार्क की है इन बातों को। राइज इज एडेड, फॉल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द आरएल ऑफ प्रीसीडिंग पॉइंट, गेट द आरएल ऑफ द फॉरवर्ड पॉइंट। अगले पॉइंट का हमको आरएल लेने के लिए पुराने आरएल में से फॉल को माइनस करना है। सिंपली सीधी सी बात याद रखिएगा, दो कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स का अंतर, दो लगातार रीडिंग्स का डिफरेंस, प्लस आता है तो राइज, माइनस आता है फॉल। राइज आया है तो उस पॉइंट के पहली रीडिंग जो पिछला आरएल है उसमें उस राइज को ऐड कर देंगे, और यदि फॉल आता है तो जो पिछला आरएल है उसमें से हम फॉल को घटा देंगे। बस इतनी बात याद रखना है, इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है इस पॉइंट को लेकर कि किसको घटाना है किसको अंतर प्लस में आया जुड़ेगा, अंतर माइनस में आया घटेगा। किस में से घटेगा, उसके जस्ट पहले वाले आरएल से। ठीक है, चलिए यहाँ ये देखिए एक डायग्राम बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये राइज एंड फॉल मेथड का है। यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो और आपको अच्छे से बात समझ में आएगी। इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे वही प्रॉब्लम है, जो वही डायग्राम है जो अपन ने पहले देखा था कि ये बेंचमार्क है, इसका आरएल क्या ले लिया अपन ने, 100। ओके, पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू बेंचमार्क। अब ए पॉइंट का हमको देखना है। दो रीडिंग्स कौन सी हो गई, पहली रीडिंग हो गई बैक साइड और दूसरी हो गई इंटरमीडिएट साइड। आपका सेटअप ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहां पर है, यहां पर है। तो इससे सबसे पहली रीडिंग आपने क्या ली होगी, बैक साइड, बराबर है। तो 0.75 पहली रीडिंग हो गई और 1.25 दूसरी रीडिंग हो गई। तो इन दोनों का डिफरेंस हमको दिख रहा है कि ये छोटी है रीडिंग 0.75, ये बड़ी है रीडिंग 1.25। यानी कि इन दोनों में से क्या होगा, फॉल होगा, क्योंकि माइनस में आ रहा है। आप देखिए ये ऊंचा है पॉइंट और ये पॉइंट नीचा है, ऑटोमेटिक दिख रहा है डायग्राम से भी कि फॉल होगा। लेकिन हम इसको मैथमेटिकली कैसे कहेंगे कि फॉल होगा, दो कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स, टू कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स का डिफरेंस क्या है, ये देखिए 0.75 माइनस 1.25 कितना आया, माइनस का 0.5, यानी कि फॉल। अब इसकी बात करें 1.25 और 2.75, क्या आएगा, 1.25 माइनस 2.75, ये भी आएगा फॉल, ये भी माइनस में आ रहा है। इसके बाद ये दो रीडिंग्स है 2.75 और 1.5। स्वाभाविक सी बात है, आप यहाँ देखिए वाला बी पॉइंट नीचे और सी पॉइंट ऊपर है, तो 2.75 में से जब मैं 1.5 घटाऊंगा तो मुझे प्लस 1.25 मिलेगा, तो क्या हो गया, राइज। अब 1.5 और 1.75, तो 1.5 में से 1.75 घटाएंगे तो ऑब्वियस है कि माइनस में आएगा, तो क्या आएगा, माइनस में 0.25 यानी कि फॉल। तो ये राइज और फॉल तो आपने पता कर लिए। अब मुझे यदि ए पॉइंट का आरएल निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। मुझे इस 100 में से, ये पुराना आरएल क्या हो गया 100, 100 में से मैं 0.5 माइनस कर दूंगा। तो 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 99.5। तो हमारा ए पॉइंट का आरएल क्या हो गया, 99.5। अब बी पॉइंट का आरएल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, बी पॉइंट का आरएल निकालने के लिए हमारा ए पॉइंट का आरएल कितना हो गया 99.5, और 99.5 में से मैं क्या घटा दूंगा, 1.5 फिर से घटा दूंगा। तो 1.5 जब मैं घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 98। तो मेरे बी पॉइंट का आरएल कितना हो गया, 98। इसी तरह से आप कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे। अब हमको सी पॉइंट का आरएल निकालना है, तो यहाँ पर क्या आ गया 98। अब सी के आरएल में हम इस राइस को जोड़ देंगे, 1.25 को ऐड कर देंगे, तो 98
प्लस 1.25 तो कितना हो जाएगा 99.25। तो सी का आरएल क्या हो गया 99.25। ये कैलकुलेशन इसी तरह से आगे बढ़ती जाएगी। तो आई होप ये कैलकुलेशन पार्ट आपको समझ में आया होगा। ये बड़ा आसान मेथड है, केवल राइस को जोड़ते जाना है और फॉल को कटाते जाना है। आगे बढ़ते हैं। ये है इसकी लेवल बुक। पुरानी लेवल बुक में आपने क्या देखा था, पुरानी लेवल बुक में आपने देखा था कि स्टेशन, चेनेज, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड, और यहाँ आ गया था एच आई। यहाँ एच आई नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा राइज और फॉल। यदि यहाँ पर राइज आ रहा है तो हम राइज में एंट्री करेंगे, यदि फॉल आ रहा है तो फॉल में एंट्री करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे पहले पॉइंट पर ना तो कोई राइज होगा ना ही कोई फॉल होगा। क्यों? क्योंकि पहली रीडिंग जो ली गई है बेंचमार्क पर ली गई है। अब हम इन दो दूसरी रीडिंग कहाँ ली गई होगी, अगली इंटरमीडिएट साइड पर। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, यहाँ देखिए इसी डायग्राम में समझते हैं, 3.15 और यहाँ पे 2.245, इन दोनों को घटाएंगे तो ऑब्वियसली माइनस प्लस में आएगा डिफरेंस, तो 0.905 यानी कि राइज। तो ये आरएल में ये चीज ऐड करोगे तो आपको, यानी 98.085 में जब आप 0.905 ऐड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 98.990। ठीक है ना। तो यहाँ पर हालांकि एक चीज मिसिंग है, यहाँ पर बेंचमार्क लिखना चाहिए था, नहीं लिखा है। ठीक है ना, यहाँ पर बेंचमार्क लिखना चाहिए क्योंकि बेंचमार्क का आरएल है 98.085। ये एक समझाने के लिए है, हाइपोथेटिकल केस है। हम जब खुद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तब हम इस चीजों को लिखने का ध्यान रखेंगे। तो ये तो हो गई लेवल बुक। अब हम बात करते हैं इसके अर्थमेटिक चेक की। अर्थमेटिक चेक सेम वैसा ही है, बस एक नई चीज आ जाएगी। जैसा कि एच आई मेथड का ड्रॉबैक क्या था कि उसमें इंटरमीडिएट साइट की कोई बात ही नहीं हो रही थी। इसमें आपकी इंटरमीडिएट साइट की बात होगी। कैसे? सबमिशन ऑफ बैक साइट माइनस सबमिशन ऑफ फोर साइट, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ राइज माइनस सबमिशन ऑफ फॉल। कितने राइज हैं कितने फॉल हैं उनका सबमिशन। जब राइज फॉल की बात होगी तो इसमें इंटरमीडिएट साइड ऑटोमेटिकली इनकारपोरेट हो जाएगी। और लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। एच आई में क्या था, फर्स्ट और थर्ड वाला बढ़ था, इसमें बीच में एक और बढ़ गया है, इसीलिए ये ज्यादा एक्यूरेट मेथड माना जाता है। एच आई मेथड में इंटरमीडिएट साइट पर कोई चेक नहीं है, इस कारण से वो मेथड में एक्यूरेसी का प्रॉब्लम है, आप चेक नहीं कर सकते। अगर बीच में कोई गलती हो भी गई है तो आप अर्थमेटिक चेक से पता नहीं कर लोगे, लेकिन इसमें आपकी सारी कैलकुलेशन पकड़ में आएगी। In this method, the difference between the sum of backsides and the foresides, the difference between the sum of rises and the sum of falls, the difference between the last RL and the first RL must be equal। यानी तीनों टर्म क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। हमको सबमिशन ऑफ राइज कहाँ से मिलेगा, जितनी बैक साइड होंगी उनको जोड़ देंगे, जितनी फोर साइड है उनको जोड़ देंगे, जितने राइज आए हैं उनको जोड़ देंगे, जितने फॉल आए हैं उनको जोड़ देंगे, और लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। तो जो आखिरी आरएल आया है और जो पहला आरएल आया है उन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे। तो ये तीनों टर्म एक जैसे होंगे और ये चेक आपका सेटिस्फाई हो रहा होगा। तो ये बात प्रूफ करेगा कि आपकी कैलकुलेशन सही है, आपने कहीं भी प्लस माइनस करने में कोई भी गड़बड़ नहीं की है। अब बात करते इंपॉर्टेंट नोट। कई स्टूडेंट्स के मन में यह भ्रम है कि हमारा अर्थमेटिक चेक आ गया तो हमारी रीडिंग सही है। नहीं, अर्थमेटिक चेक सिर्फ इस बात को बताता है कि आपने कैलकुलेशन सही की है। आपकी रीडिंग फील्ड में आपने अगर गलत नोट करके लाया हो तो गलत लेवल ही आएगा, पर चेक जरूर आपका सेटिस्फाई हो रहा होगा क्योंकि आपने कैलकुलेशन सही की है, रीडिंग सही नहीं लिखी है। तो इसको ये कोरिलेट मत कीजिएगा कि अगर चेक सेटिस्फाई हो रहा है तो भाई हमारा वर्क सही है। वर्क सही कब होगा, जब आपने रीडिंग सही ली होगी। आपने 3.125 की जगह 3.225 ले लिया तो भी आपका चेक सेटिस्फाई होगा क्योंकि आपने घटाया जोड़ा बराबर है, लेकिन आपने रीडिंग गलत ली है, इस कारण फील्ड वर्क को वो जस्टिफाई नहीं करता है। The arithmetic check is meant only for the accuracy of calculation to be verified. It does not verify the accuracy of field work. इस पॉइंट को याद रखिएगा कि अर्थमेटिक चेक सिर्फ आपकी कैलकुलेशन को वेरीफाई करता है, फील्ड वर्क को नहीं। There is a complete check on the RLs of the intermediate points, the rise and fall system. और rise and fall system में आपको कंप्लीट चेक मिलता है किसका, इंटरमीडिएट साइड का, आरएल्स का। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अब इन दोनों मेथड को अपन कंपेयर करते हैं। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कंपैरिजंस ऑफ द एचआई सिस्टम एंड द राइज एंड फॉल सिस्टम।
इट इज रैपिड एट इट वाज फ्यू कैलकुलेशन। जो कॉलिमेशन सिस्टम या एचआई सिस्टम है, ये रैपिड है, एक एचआई निकाल ली, उसमें से इंटरमीडिएट फोर्साइट घटाते गए, आरएल मिलता गया। पर राइज एंड फॉल सिस्टम में इट इज लेबोरियस इन्वॉल्विंग सेवरल कैलकुलेशंस। इसमें कैलकुलेशन पार्ट बढ़ जाता है, पहले तो आपको दोनों का डिफरेंस निकालना है, फिर राइज आया है तो पुराने आरएल में जोड़ना है, जबकि एचआई में सिर्फ रीडिंग्स को घटाने से ही आरएल मिल जाता था। तो ये ऐसा नहीं है, ठीक है। देयर इज नो चेक ऑन द आरएल ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट्स। एचआई सिस्टम में इंटरमीडिएट पॉइंट्स के आरएल का कोई चेक नहीं है, जबकि देयर इज अ चेक ऑन द आरएल ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट्स। राइज एंड फॉल सिस्टम में इंटरमीडिएट पॉइंट्स पर भी चेक अवेलेबल है। एरर्स इन इमीडिएट आरएल्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड। इमीडिएट आरएल्स का एरर्स नहीं मिलेगा, जबकि एरर्स इन इमीडिएट आरएल्स कैन बी डिटेक्टेड एज ऑल द पॉइंट्स आर कोरिलेटेड, क्योंकि सारे पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर बीच में आपने कोई आरएल गलत कर दिया एचआई सिस्टम में तो पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि आप लास्ट और फर्स्ट आरएल देख रहे हो। जबकि आपकी राइज एंड फॉल सिस्टम में अगर आपने बीच वाले आरएल्स गड़बड़ की है तो आपस में कोरिलेट है, तो पकड़ में आ जाएगी कि यहाँ पर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की है। देयर आर टू चेक्स ऑन द एक्यूरेसी ऑफ आरएल कैलकुलेशन। केवल दो ही चेक लगते हैं, सबमिशन ऑफ बैक साइड माइनस सबमिशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल्स टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। जबकि राइज एंड फॉल में तीन चेक लगते हैं। इन दो के अलावा एक चीज और क्या बढ़ जाती है, सबमिशन ऑफ बैक साइड माइनस सबमिशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ राइज माइनस सबमिशन ऑफ फॉल शुड बी इक्वल्स टू द लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। तो ये तीन चेक होने के कारण इसकी एक्यूरेसी लेवल हाई है। कॉलिमेशन मेथड कहाँ अच्छा है, जहां पर आपका स्टेशन बार बार चेंज नहीं होना है, एक ही स्टेशन पर रख के आपको लगातार रीडिंग लेना है। जैसे कि रोड वर्क है, कैनाल वर्क है, जहां पर एक जगह रखकर लीनियर काम करना है। लेकिन जहां आपको फ्लाई लेवलिंग करना है, हर पॉइंट पर चेंज करना है, वहां के लिए आपका राइज एंड फॉल मेथड सिस्टम अच्छा है। तो ये था कंपैरिजन। ये डिपेंड करता है कौन सा मेथड हम चूज करें, हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर, हमारे साइट कंडीशंस के ऊपर, ठीक है। अब कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो हमें याद रखना चाहिए जब हम लेवल बुक भर रहे हैं। लेवल बुक जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, एक बार फिर से देख लीजिए, ये है लेवल बुक। इस लेवल बुक को आपको भरते समय किन बातों का ध्यान रखना है, उस पर चर्चा करते हैं। द फर्स्ट रीडिंग ऑफ एनी सपोर्ट इज एंटर्ड इन द बैक साइड कॉलम, द लास्ट रीडिंग इन द फोर साइड कॉलम एंड द अदर रीडिंग्स इन द इंटरमीडिएट साइड कॉलम। पहली रीडिंग बैक साइड, आखिरी रीडिंग फोर साइड, और इन दोनों के बीच की किसी भी सेटअप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में ली जाने वाली रीडिंग कौन सी होगी, इंटरमीडिएट साइड। ये भरते समय ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि आपने बैक साइड को गलत जगह एंट्री कर दिया या फोर साइड को गलत जगह एंट्री कर दिया, तो आपका पूरा प्रोजेक्ट गलत हो जाना है। अ पेज ऑलवेज स्टार्ट विथ बैक साइड एंड फिनिश विथ इन द फोर साइड रीडिंग। ये क्या है, कहां से शुरू होगा, बैक साइड से शुरू होगा और फोर साइड पे खत्म होगा। The foreside and the backside of any change point are entered in the same horizontal line. Change point पर मैंने पहले ही बताया था, change point पर backside और foreside एक ही लाइन बनाएंगे। The RL of the line of collimation is entered in the same horizontal line which correspondings are entered. जिस पॉइंट पर आपकी आरएल ऑफ कॉलिमेशन यानी कि एचआई निकाली है, आपको उसी पॉइंट पर लिखना है, ऊपर नीचे नहीं लिख देना, नहीं तो कैलकुलेशन में गलती हो सकती है। बेंचमार्क एंड चेंज पॉइंट शुड बी क्लियरली डिस्क्राइब्ड इन द रिमार्क कॉलम। मैंने आपको बताया था, हालांकि उसमें नहीं लिखा था जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, पर हमको लिखना है। जहां पर बेंचमार्क है वहां में बेंचमार्क लिखना है, जहां पर चेंज पॉइंट है वहां पर चेंज पॉइंट लिखना है। इन पॉइंट्स को अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारी गलतियां नहीं होगी एंट्री की, ठीक है। तो ये आज का वीडियो लेक्चर था कैलकुलेशन ऑफ आरएल के लिए, मेथड्स के लिए। हमने दोनों मेथड्स को देखा, दोनों मेथड की कैलकुलेशन को समझा, हमने ये देखा कि दोनों में क्या प्लस है क्या माइनस है, दोनों को कंपेयर किया, किन बातों को ध्यान रखना चाहिए जब हम किसी लेवल बुक को भर रहे हो, अर्थमेटिक चेक क्या होते हैं, किस तरह से हमको अर्थमेटिक चेक अप्लाई करना है, और अर्थमेटिक चेक हमको क्या इंफॉर्मेशन देते हैं और किसकी एक्यूरेसी कितनी है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपके डाउट्स दूर हुए होंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हम इन्हीं मेथड्स की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।